अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 6 सितंबर को सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से पेश करदा इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा अमन आमा बिल 2024 पर अमल दरामद बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, इस बिल का पहला शिकार बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गुज़िश्ता रोज का जलसा जिसके हवाले से 4 दफा हमने देखा कि मनसूख किया गया और उसके बाद जो है उनको फाइनली इजाजत दी गई। इजाजत के बावजूद भी इस किस्म का हाल था कि पूरे आपने इस्लामाबाद शहर को महसूर करके रख दिया था, लोगों की जिंदगियां आपने डिस्टर्ब कर दी थी और जिस किस्म के कंटेनर्स 29 तकरीबन मकामात पर कंटेनर्स आपने लगा दिए थे। सो उसके बाद अब बाकायदा तौर पे गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और सीनियर क़यादत में से जहां पर बैरिस्टर गौर साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको अरेस्ट सबसे कुछ देर पहले कर लिया गया है। साथ साथ आमिर डोगर साहब को की अरेस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब को, शोएब शाहीन साहब को उनके दफ्तर से, और जिस किस्म की फुटेजेस सामने आ रही हैं, जिस किस्म के हालात की तरफ हम ऑब्वियसली ये प्रीएम्प्ट करना मुश्किल नहीं था, जिस किस्म के सिनेरियो की तरफ जाया जा रहा है। ऑलरेडी पुलिस जराए जो ये बातें कर रहे हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अभी भी काफी अरकान असेंबली जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं, बताया ये जा रहा है कि ऑपोजिशन लीडर का जो चेंबर है उसको भी बंद कर दिया गया है और दीगर जो तमाम रहनुमा हैं इस वक्त महसूर पार्लियामेंट हाउस के अंदर नजर आ रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो तहरीक इंसाफ क़यादत पर FIRs जो दर्ज की गई हैं उसमें पहली एक FIR ये है कि जिसमें गलत रूट इस्तेमाल करने पर ये दर्ज की गई है। दूसरी FIR मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म ना करने पर दर्ज की गई है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज DC इस्लामाबाद भी बता रहे थे कि 7 बजने में 45 मिनट हैं और जलसा बंद कर देना चाहिए। तो ये टाइमिंग के साथ अब जलसे की इनको हिदायत जारी की गई थी। और तीसरी FIR 26 नंबर चुंगी के मकाम पर PTI कारकुनान की जानिब से जो पुलिस पर पथराव करने पर दर्ज की गई है। सो इस किस्म के जो सिनेरियो है इस तरफ इशारा कर रहा है। और अब से कुछ देर पहले जहां पर हमारी बात हुई है उमर अयूब साहब से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा फैशिस्ट गवर्नमेंट है जो कि इम्पोज कर रही है ये कंप्लीट टिरनी इस मुल्क में और जिस किस्म के हालात की तरफ लेकर जा रही है ये बहुत ही अफसोसनाक है। इस वक्त पूरी अवाम इस वक्त सफर कर रही है। आप जलसे करने की भी इजाजत नहीं देते और जलसा भी आपने जिस तरह से कानून साजी की और उसके बाद आपने उसको भी एक इजाजत के साथ आपने मशरूत कर दिया है, जहां पर इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो हर इंसान को असेंबल होने का हक मौजूद है। सीनियर मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कोर कमेटी जनाब अबूजर सलमान नियाजी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अबूजर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अबूजर साहब, आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि ये जो अरेस्ट थी ऑब्वियसली ये अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं थी, प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि कल के जलसे के बाद इस किस्म के हालात की तरफ आया जाएगा। सो क्या आपको नजर आ रहा है कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है, इसको किस से लिंक किया जा रहा है, ये अरेस्ट जो है, ये जो अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये जो सीनियर लीडरशिप है उसको टारगेट किया जा रहा है बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए, जो ये जितनी अभी हरकत पूरी रियासत इस वक्त कर रही है इससे 2 चीजें निकलती हैं। एक तो ये कि जो रियासत है वो बड़ी परेशान है, खासकर जो ये एक इम्पोर्टेड रिजीम है जो मुसल्लत किया गया आवाम के ऊपर फॉर्म 47 के थ्रू, उसकी फाउंडेशन शेक कर रही है। कल इतने लोगों को इन्होंने देखा, पाबंदियों के बावजूद लोग बाहर निकले और लोगों ने एक आके बताया कि वो किस तरह इस हुकूमत से तंग है और वो मानते हैं, वो जानते हैं कि इमरान खान साहब को गलत बंद किया गया है और इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। एक तो ये इस वजह से परेशान है, प्लस देखें इसमें जो मेन चीज है जो अभी काफी लोगों को पता नहीं लग रही वो ये है कि ये कुछ आईनी तरामीम पास करना चाहते हैं और हमारे कुछ मेंबर्स पे बे इंतहा प्रेशर डाला जा रहा है, उन पे बड़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और हमारी मेन लीडरशिप को अरेस्ट करके उनको इनडायरेक्टली पैगाम दिया जा रहा है कि आप हमारी बात माने, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको भी अरेस्ट किया जा सकता है, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है, आपके साथ खिलाफ तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अबूजर साहब, ये अपेरेंटली जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये नंबर्स इनके पास मैनेज हो चुके हैं, आपके पास भी इसी किस्म की इत्तलात हैं कि आपके लोग जो हैं वो तोड़ने में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि नंबर जिन्होंने मैनेज कर लिए हैं ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जाहिरी बात है कुछ लोगों को ये काफी डरा धमका रहे हैं और हमें खुद कुछ लोगों ने बताया जिनको ये कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको डरा रहे धमका रहे हैं
लेकिन नंबर्स मैनेज नहीं हुए। ये मैनेज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसी वजह से ये सारे जो शख्साने आपको नजर आ रहे हैं, जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी दे आर इन द प्रोसेस, क्योंकि दे डोंट हैव नंबर्स। राइट, बट अबूजर साहब, व्हेन यू से कि ये लोग अप्रोच कर रहे हैं, ये लोग कौन हुकूमती सर्कल से ही अप्रोच कर रहे हैं, या आपके ख्याल में जो नामालूम अफराद हैं जिनकी जानिब से कॉल्स भी नामालूम अफराद की कॉल्स जा रही हैं? नहीं, देखें, ये हुकूमत तो जो है इनमें इतनी ना वो है सख्त है, ना इनमें इतनी ताकत है। ये तो एक झूठे से फरेब के ऊपर खड़ी हुई हुकूमत है। जो इनको लाए हैं, जिन्होंने मुसल्लत किया है, वही लोग जो है इनकी मदद कर रहे हैं, या वही लोग जो है हमारे लोगों को भी प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लोगों ने कंफर्म किया है कि यानी कि एजेंसीज की तरफ से कॉल्स आ रही हैं उनको? देखें, अननोन नंबर से कॉल आ रही है, और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर ये कहें कि इस मुल्क में इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर्स हैं, हर प्रोसेस में, हर इंस्टीट्यूशंस में इंटरफेरेंस है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी हमें यही कहा जा रहा है कि अननोन नंबर से कॉलें आ रही हैं। उनको यही बताया जा रहा है कि हम जब अननोन नंबर से कॉल आती है तो उसका मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस होती है आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से। तो बिल्कुल जी, डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन अभी तक लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, और अब ये होपफुल कि ऐसा कोई एडवेंचर नहीं होगा। इस मुल्क पे तरस खाएं, इस मुल्क की जमहूरियत को पलने दें, पनपने दें, इस तरह ना करें। मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं आप, रियासत के साथ जुल्म कर रहे हैं। अबूजर साहब, बड़ी मुश्किलों से तो आप लोग ने 8 सितंबर का जलसा किया है। आवर इंप्रेशन वाज कि आप लोग को इसकी बाकायदा तौर पे इजाजत दी गई है। रऊफ हसन साहब ने भी गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि गैर जमहूरी कुव्वतों की जानिब से, जहां पर आप लोग जिनकी तरफ देखते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, उन्हीं की जानिब से एनओसी दी गई थी, और उन्हीं की जानिब से 22 अगस्त का जो जलसा था उसकी मनसूखी के पीछे भी वही थे। और उन्होंने ये भी, रऊफ हसन साहब ने कहा था कि हमारे इंडिविजुअल्स उनसे बड़े राब्ते में हैं, राब्ते हो रहे हैं। कल की तकारीर के बाद और आज का जो सिनेरियो है, ये तो रूल आउट बात कर दी जाए कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते तो आपकी जमात के नहीं है। बहरहाल देखिए, राब्ते की बात नहीं है। अब जब हम कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमें कोई इस्टेब्लिशमेंट से फेवर नहीं चाहिए, ना हमसे उनसे कोई एहसान चाहिए। हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहते हैं कि जो आइन में रोल है इस मुल्क की, जो इदारे हैं उनका, वही इदारे वही परफॉर्म कर रहे हैं, उससे तजावुज ना करें। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, इलेक्शन प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट होता है, ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट होती है, इंटरफेरेंस नहीं होती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मसले हल हो जाते हैं। खान साहब पे जो इन्होंने इनकारसरेशन की हुई है दबाव के थ्रू, वो खत्म हो जाएगा। उसके अलावा क्या रोल है आपके आइन के अंदर? किसी इदारे का कोई रोल नहीं है। जो रोल जिस इदारे का है वो वही करे आइन कानून के मुताबिक, तो मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आइन पे अमल करें, आइन पे चलें, पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। अदरवाइज हम फिर वो विशियस साइकिल में जाएंगे, ये मसले हल नहीं होने, वही चीजें रिपीट होती रहेंगी। अबूजर साहब, गुज़िश्ता हफ्ते तक ये नजर आ रहा था सिनेरियो के जो स्पीकर साहब है कौमी असेंबली के, उनके चेंबर में बाकायदा तौर पे मुलाकात हो रही थी। आपका भी वफ्द आपकी जमात का शामिल था, हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात बाकायदा तौर पे हुई, और एक इंप्रेशन सामने आया, एक तासुर अच्छा था कि शायद मामलात किसी बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज के जलसे के बाद और जो जारहाना, जो अग्रेसिव स्पीचेस हुई हैं, उसके बाद तो मुज़ाकरात की अब ये बात तो दूर दूर तक मुमकिन नजर नहीं आती। देखिए, मुज़ाकरात अगर किसी कॉमन एजेंडा पे होना है तो वो तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप हमारे साथ जुल्म करें, ज्यादती करें, हमारे लीडर को आपने बेगुनाह जेल में डाला हो, उसकी फैमिली को आपने बेगुनाह जेल में डाला हो, और फिर हम जलसा करें, तो हम क्या इन लोगों की तारीफ करें? हमने तो जाहिरी बात है, अपनी अवाम का चेहरा है हमारी लीडरशिप, उन्होंने वही बात करनी है जो अवाम सुनने को आई है वहां पे। लेकिन जिस तरह, कथा कलामी की माफी, लेकिन जिस तरह की स्पीचेस हुई हैं, और स्पेशली एक सूबे के जो वजीर आला हैं उनकी जानिब से, आपकी पार्टी क्या अलाइंड है? और जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो चुनाव अल्फाज के उनके थे, क्या आप नहीं समझते कि वो ओवरबोर्ड गए और वो काफी नामुनासिब थे? देखें, हर शख्स जो होता है उसका बोलने का जो तरीकाकार होता है वो डिफरेंट होता है। आप ये कहें कि जो अली अमीन साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो शायद मैं ना करूं, उमर यूब साहब ना करें। गौर साहब ने तो बाकायदा तौर पे अपोलोजाइज भी किया उनके कहे हुए अल्फाज पे। मैं वही कह रहा हूं ना, हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन वो जो कह रहे हैं
या उससे मैं एग्री करता हूँ, डिसएग्री नहीं करता। जो उसका मेन आइडिया था, जो सेंट्रल थीम था उनकी बात करने का, आई टोटली एग्री विद इट। देखिए, इस मुल्क में हमें इस चीज को डिसाइड करने की जरूरत है। ये एक लम्हा आ गया कि क्या इस मुल्क की हमने इंस्टीट्यूशंस को आजाद करना है कि नहीं करना, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना है कि नहीं करना। अगर हमने नहीं किया, जमहूरियत को, आईनी हमारे जो हकूक हैं, रूल ऑफ लॉ को, इनके लिए अगर हम खड़े ना हुए तो मेरे ख्याल से यही मौका, उसके बाद हमें मौका दोबारा नहीं मिलना। बट अबूजर साहब, अभी जिस नहज पे चीजें हैं वहां से तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सारे फरीकैन अपनी अपनी पोजीशन से एक एक स्टेप जो है वो पीछे हटे। जिस किस्म की स्पीचेस की हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता रोज हुई है, आपकी बात, आपका मौक़िफ़ जरूर दुरुस्त होगा, और जिस की जहां पर आप बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच का जो जिस था वो जरूर उससे कोई अग्री करता होगा। लेकिन बाकायदा तौर पर और बजाय नजर आ रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को जहां पर आप लोग एक सिमत का तयन शायद कर पाते या मुज़ाकरात की तरफ जा सकते, तो इस पूरे मुज़ाकराती इस प्रोसेस को सबोटाज करने में तो फिर आप लोग ने एक रोल जरूर प्ले किया है गुज़िश्ता रोज भी, जो एग्रेसिव स्पीचेस करके। देखिए, मुज़ाकरात तो इस चीज पे तो हो भी नहीं रहे कि हम इनसे कोई फेवर मांग रहे हैं या कोई हम वैक्यूम मांग रहे हैं, कोई स्पेस मांग रहे हैं कि आप हमें स्पेस दें, हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा तो एक ही मुद्दा है, एक ही चीज है कहने की कि ये अब्यूज ऑफ पावर बंद करें आप। ये जो पर्चे हर 2 मिनट बाद एक नया पर्चा जारी होता है, उसको बंद करें आप, और साथ ही साथ आप इंटरफेरेंस बंद करें। वो तो कह रहे हैं ये पर्चे भी तब हुए कि जब आप लोग ने वायलेशंस किए हैं। कल आप लोग को एक बाकायदा तौर पे एक प्लान दे दिया गया था, उसके मुताबिक आप लोगों ने फॉलो करना था, उसको अवॉइड करना था। अलीना, मुझे आप बताएं कि क्या 7 बजे जलसा बंद खत्म होने का टाइम हो, वो 7 बजे जलसा खत्म हुआ है? अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जितने जलसे भी हुए हैं, कोई इंसानों वाले कानून ये बनाए, ये कोई कानून है? देखें, जब भी इस तरह की कोई कानून बनते हैं ना, उसमें कोई पेनल्टी इंपोज कर देते हैं, कुछ सिविल लायबिलिटी होता है। अगर आप फॉर इंस्टेंस क्रिकेट मैच है, टाइम पे खत्म नहीं हुआ तो क्या होता है? पेनल्टी इंपोज होती है। आप इनको क्रिमिनल ऑफेंसेस बनाएंगे तो जाहिर बात है फिर ये तो होगा। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है अगर जलसा आधा घंटा 1 घंटा बाद खत्म हुआ है। इम्पॉसिबल बात है, हजारों लोग आए हुए हैं, इस तरह की अगर कंडीशंस लगाएंगे वो तो वायलेट होंगी। और क्या ये जलसे हमसे पहले नहीं हुए? अभी पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बंद पड़ी रही है, पूरा सुप्रीम कोर्ट हाईजैक हुआ था वहां पे आपका, तो क्या उस पर कितने पर्चे किए इन्होंने? वहां पे इन्होंने माफिया मांगी है, वहां पे उन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा हुआ था। तो इस वजह से आपने 2 पैमाने रखे हुए। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर टाइम पे आधा घंटा देर से जलसा खत्म करती है, पर्चा दे देते हैं, पे आपके पूरा स्टेट हाईजैक होती है। आपको इस बात का अंदाजा है अबूजर साहब के इट्स जस्ट योर पार्टी दैट इज फेसिंग द ब्रंट, और वजूहात जो है वो जिस तरह आपने सामने रखी, वजूहात सबके सामने हैं। ऑल्दो के हुकूमत कहती है कि ये जलसा नाकाम था, लेकिन बावजूद उसके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जहां पे वजीर इत्तलात भी आके कह रहे हैं कि जी अगर इनकलाब आना होता तो वो सब कुछ बहा ले जाता है, बट बावजूद उसके उन्होंने इतने कंटेनर्स लगा दिए थे पूरे इस्लामाबाद शहर के, जिसके अवाम जो है इसकी गवाही दे रही है कि जिस तरह से आपने लोगों के इस मौजूदा हुकूमत के जी एक बात मैं कर दूं, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, मैं ये बिल्कुल डिनाई कर दूं कि जी अली अमीन साहब अरेस्ट हो गए। ये कुछ जर्नलिस्ट है जिनको व्हाट्सएप आता है, इनको मैं तो पोस्टमैन जर्नलिस्ट कहता हूं, उन्होंने ट्वीट्स की हुई है। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी अभी बात हुई है उनसे, ही इज ट्रेवलिंग, और उनको बिल्कुल अरेस्ट नहीं किया गया। ही इज अ फ्री मैन, ही इज अ चीफ मिनिस्टर, को मजाक नहीं है किसी को अरेस्ट करना। तो मैं डिनाई कर दूं, मैंने कहा मैं आपको बता जी। अच्छा, और अबूजर साहब ये भी आखिर में जरूर बता दीजिए कि आपने जिस तरह से कहा कि ये अरेस्ट ऑब्वियसली इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये लिंक करते हैं उस जुडिशियल पैकेज से जो कि हुकूमत लेकर आना चाहती है, जिसके लिए वो नंबर्स पर बड़ा फोकस्ड है। सो लाएअमल कोर कमेटी आपकी पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही हैं और बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें क्या लाएअमल आप लोग ने तय किया है कि किस तरह से अब आप इसको काउंटर करेंगे? देखिए, कानून और आइन की नजर में तो ये जितने हमारे मेंबर्स हैं, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो उसके लिए पेपर वर्क था वो हमने सारा पूरा किया हुआ है। अगर कोई फॉर इंस्टेंस जाके दूसरी साइड पे वोट करता है, एक तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात, जो भी कोई एडवेंचर होगा वो विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, विल गो टू द कोर्ट्स, और जो ये इलीगल काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, हम इनको चैलेंज करेंगे और पूरी तरह रेजिस्ट करेंगे। ये हमारे ऊपर अटैक नहीं है, ये इस मुल्क की अदलिया के ऊपर हमला है। ये जजेस को काबू करने के लिए पैकेजेस आ रहे हैं कि उनको हम दबाएं, उनसे अपनी मर्जी के काम कराएं। चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का अपॉइंट करें। चीफ जस्टिस साहब काजी फैज ईसा साहब ने तो कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और उन्होंने उसी मीटिंग का हवाला भी दिया। उन्होंने ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, तारर साहब की जो स्टेटमेंट कोर्ट की जा रही होती है,
और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से इनकार किया है। देखिए अब ये पहले कह देते ना, आज से कोई मेरे ख्याल से अगर शुरू में बात, तो उसमें बात में वजन भी लगता, तो अब तो मेरे ख्याल से शायद वो अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत वाली बात लग रहा है कि ये एक्सटेंशन की तरफ मामला जा रहा है एंड ही विल नॉट से नो टू इट। नहीं, इसमें दो चीजें, इधर एक्सटेंशन की तरफ जाया जा रहा है या ये साथ साथ एक और काम भी किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चेंज कर दिया जाए, कि अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे चीफ जस्टिस। वहां पे ये एक डंडी मारने की चक्कर में, और दूसरा ये जजेस को ट्रांसफर करना चाहते हैं। एक ये अमेंडमेंट के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को उठा के कराची फेंकते हैं, डीजी खान में फेंकते। सो यहाँ पे भी एक प्लान है। सो ये जजेस को काबू करने का पैकेज है, जुडिशियल पैकेज नहीं है, ये काबू पैकेज है। ये काबू पैकेज देखे आगे जाता है, ये मेरे नजर आ रहा। जुडिशरी विल रिएक्ट, हम भी रिएक्ट करेंगे, जुडिशरी भी रिएक्ट करेंगे। सो जुडिशरी विल रिएक्ट। थैंक यू सो मच अबूजर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अबूजर सलमान नियाजी साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के आप सीनियर मेंबर है। और जिस तरह से अबूजर साहब ने भी कहा कि ये जो एम किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से नंबर्स पूरे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उन्होंने आउटराइटली इसको रिजेक्ट किया है कि उनका कोई भी मेंबर अभी तक नहीं तोड़ा गया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जुडिशियल पैकेज नहीं है, एक काबू पैकेज है जिसमें जजेस को कंट्रोल करने के लिए ये काबू पैकेज लेकर आया जा रहा है, लेकिन जुडिशरी विल स्ट्रांगली रिएक्ट टू इट। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, एक ब्रेक के बाद।